हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर डे। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, 2-2 3-3 घंटे के वीडियो पे समय देते हैं, लेकिन हम ये टॉपिक विद इन 15 to 20 मिनट में डिस्कस करेंगे। बस एक बार 3 से 4 मिनट तक समय बनाए रखिए। अगर पसंद ना आए तो बैक कर जाइए। यह टॉपिक है जो एग्जाम में फैक्टर डालते हैं। इसे हम गेट मेथड से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ हम लोग को बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे में अगर यहाँ हम देखें, ये ग्रेटर का साइन इधर से हम जा सकते हैं, इधर से इसमें हम जा सकते हैं, तो इसलिए ये ओपन कहलाएगा। अगर इधर से हम ट्राई करें जाने का तो यहाँ पे बंद है, यहाँ से हम तो जा ही नहीं सकते अंदर, इसलिए क्लोज कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम इस सिंबल में देखें तो यहाँ से अगर हम जाना चाहें तो यहाँ पे बंद है, इसलिए क्लोज है। अगर इधर से हम जाना चाहें तो ये ओपन है, आराम से इसमें हम जा सकते हैं, इसलिए ये ओपन है। अगर इस सिंबल का हम बात करें तो इसमें हम जा सकते हैं, ओपन, और इसमें हम नहीं जा सकते तो ये क्लोज। इस सिंबल का बात करें तो इधर से हम इसमें जा सकते हैं, ओपन, इधर से इसमें हम नहीं जा सकते हैं, क्लोज। बस सिंपल ये बात याद रखना है कि अगर जिधर तरफ खुला हुआ रहे, जिधर तरफ खुला हुआ रहे उधर हम जा सकते हैं, और जिधर तरफ बंद रहे उधर हम जा नहीं सकते हैं। अगर हम जा सकते हैं तो ये ओपन, और हम जा नहीं सकते हैं तो क्लोज। तो कुछ बातें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे में अगर एक स्टेटमेंट दिया जाए ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इसका कंक्लूजन पूछा जाए क्या ए ग्रेटर देन सी होगा, तो हम चेक करते हैं ए से बी की तरफ हम जा सकते हैं और बी से हम सी की तरफ जा सकते हैं। और इसका एक कंडीशन ये है कि अगर इस तरह से रहे ए ग्रेटर देन सी, तो कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, एक गेट पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, तो यह मेरा सही होगा। कम से कम एक पे नहीं होना, यहाँ तो दोनों पे नहीं, तो मेरा तो सही है ही। कम से कम एक पे नहीं होना चाहिए। एक और केस लेते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और कंक्लूजन में पूछा जाए ए ग्रेटर देन सी, क्या ये सही होगा? चेक करते हैं। ए से हम बी की तरफ जा सकते हैं, बी से सी की तरफ हम जा सकते हैं, और कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे इक्वल टू नहीं है? कहीं पे यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे भी इक्वल टू है, इसलिए मेरा गलत हो गया। एक और कंडीशन, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, और कंक्लूजन में पूछा जाए ए ग्रेटर देन सी होगा क्या? तो देखते हैं। ए से बी हमको जाना है, चल गए, बी से सी जाना है, हम जा सकते हैं, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी नहीं है, यानी ये मेरा सही हो गया। कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो ये सही हो गया। एक और इसमें कंडीशन बन सकता है इस तरह से, अगर हमने ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन सी, तो क्या ए लेस देन सी होगा? चेक करते हैं। अगर हम सी से ए की तरफ जाएंगे, जिधर से मुंह खुला हुआ रहेगा उधर से ही हम चेक करेंगे, तो हम सी से बी जा सकते हैं और बी से भी ए हम जा सकते हैं, और यहाँ पे इक्वल टू का एक जगह पे साइन भी नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा सही है। अब दूसरा बात हमको ये याद रखना है कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी रहे तो हर गेट में इक्वल टू होना चाहिए। मतलब अगर एक स्टेटमेंट दिया रहे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो कंक्लूजन में ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। चेक करते हैं। ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ हमको जाना है, ए से सी की तरफ गए, बी से सी की तरफ हम जा सकते हैं, हर गेट पे इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ भी इक्वल टू है और यहाँ भी इक्वल टू है, इसका मतलब ये मेरा कंक्लूजन सही हो जाएगा। चलिए एक और कंडीशन देखते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन सी, कंक्लूजन में पूछा जाए ए लेस देन इक्वल टू सी, क्या ये होगा? तो हम सी से ए की तरफ जाएंगे, सी से बी हम चले गए, आराम से चले गए, बी से ए भी चले गए, लेकिन यहाँ पे मेरा इक्वल टू का साइन नहीं है। हर गेट पे इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, तो ये मेरा गलत हो गया। अगर हम यही बात करें ए लेस देन सी होगा, तो देखते हैं सी की तरफ, सी से बी चले गए और बी से ए भी चले गए, और ये जब लेस देन पूछ रहा है तो हम देखेंगे कि एक गेट पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये मेरा सही है। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया जिसके हिसाब से गलत हुआ ये। अब कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन मेरा दो दिया हुआ, तो यहाँ क्या बोला गया? एफ ग्रेटर देन एल, तो एफ से एल की तरफ जाना है हमको, एफ से एल की तरफ जाना। एफ कहाँ है? यहाँ पे। एफ से एल हमको जाना है, एफ से के आराम से चलेंगे, के से एन चले गए, के से एल नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बंद है, क्लोज गेट है, तो हम लोग यहाँ से तो अंदर जा ही नहीं सकते, तो ये मेरा गलत हो गया। अब हमको एच से के की तरफ जाना, एच से के की तरफ, एच से के की तरफ, एच यहाँ है, के, एच से हम लोग टी गए, टी से हम लोग एफ गए, एफ से हम लोग के गए, और एक में हम लोग को इक्वल टू साइन नहीं होना चाहिए। यहाँ इक्वल टू है, कोई दिक्कत नहीं,
यहाँ इक्वल टू नहीं है, चलिए हो गया, तो ये मेरा सही, यानी सिर्फ ओनली 2 इसमें सही होगा। अगला देखते हैं, यहाँ क्या बोला गया, यू से पी जाना है, यू से पी हमको जाना है, यू से टी गए, टी से हम एस तो जा ही नहीं सकते हैं, टी से हम एस जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये मेरा गलत। हमको क्यू से टी की तरफ जाना है, क्यू से आर गए, आर से एस गए, एस से टी गए, चले गए, हर जगह पे इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू है, ये मेरा सही हो गया, ओनली बी हो गया, ओनली 2 हो गया आंसर। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, डब्ल्यू से बी हमको जाना है, डब्ल्यू से बी, डब्ल्यू से जी गए, जी से एफ गए, एफ से बी गए, एक जगह पे इक्वल टू का साइन कम से कम हमको नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ये मेरा सही है। अगर हम ए से जी देखते हैं, अब ए से जी, ए से एच जा सकते हैं, एच से बी जा सकते हैं, बी से एफ भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं अब जा ही नहीं सकते, यहाँ तो क्लोज हो गया, यहाँ से हम पार्क नहीं कर पाएंगे, तो ये मेरा गलत हो गया, तो ओनली 1 इसमें सही होगा। अब यहाँ देखते हैं, एस से जेड जाना है, एस से जेड, एस से जेड, एस से जेड, एस से जेड, एस से क्यू गए, क्यू से हम पी ही पे नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो यहीं पे मेरा गलत हो गया ये। अब हम वाई से क्यू देखेंगे, वाई से क्यू जाना है हमको, वाई से जेड चल गए, जेड से पी, पी से क्यू, और हर एक जगह पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए, यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ना ही 1 है सही, ना ही 2 है सही। एक और एग्जांपल देखते हैं, अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट का एग्जांपल देखते हैं, अगर 2 स्टेटमेंट दिया रहा है तब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको बता देते हैं, 2 स्टेटमेंट है ये, एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ, एक स्टेटमेंट ये दिया, इसको हमको मर्ज भी नहीं करना है और डायरेक्ट आंसर हम लोग निकालेंगे। हम लोग वी से डब्ल्यू जाना है, वी से डब्ल्यू, तो हम लोग भी से एस तक ही जा सकते हैं, एस से हम लोग टी तो जा नहीं सकते, तो भी से एस तक गए। अब देखिए यहाँ एस, एस से हम आर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो मेरा गलत हो गया, फर्स्ट तो मेरा गलत हो गया। अब सेकंड देखते हैं, वी से टी जाना है, वी से टी जाना है, वी से एस जाएंगे, एस से टी जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते क्योंकि मेरा यहाँ पे क्लोज है, तो ये भी मेरा गलत हो गया, दोनों गलत हो गया, तो डी आंसर हो गया। अब आता है एक इक्वल टू केस का, इक्वल टू केस का हम देखते हैं, ईच गेट शुड हैज इक्वल साइन, हर एक गेट पे इक्वल ही होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। जैसे में ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो क्या ए बराबर सी होगा। यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर का साइन है, तो ये गलत हो गया, हर जगह पे इक्वल ही होना चाहिए, हर जगह पे इक्वल सिर्फ होना चाहिए, ओनली इक्वल, और कोई साइन नहीं होना चाहिए। एक और देखते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो क्या ए इक्वल टू सी होगा, तो हर एक गेट पे इक्वल टू साइन होना चाहिए, है, तो ये मेरा सही हो गया। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सी रहा, तो क्या ए इक्वल टू सी होगा, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ लेकिन ग्रेटर आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। हर गेट पे इक्वल ही होना चाहिए, हर गेट पर अगर इक्वल है तो ये मेरा सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस है आइदर और का, इसमें 2 कंडीशन बनता है, 2 टाइप बनते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं अभी। जब इक्वल टू साइन दिया गया हो, क्या इसमें इक्वल टू साइन दिया गया हो, जैसे में ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए लेस देन इक्वल टू बी, अगर इसमें हम बात करें तो इसमें 2 कंडीशन बन सकते हैं। फर्स्ट, ए या तो बी के बराबर है या ए बी से बड़ा है, तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि आइदर 1 सही है या फिर दूसरा सही है, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि आइदर 1 और 2 कोई भी हो सकता है दोनों में। इसमें भी अगर हम देखें तो 2 कंडीशन बनेगा, फर्स्ट ए इक्वल टू होगा बी के, या तो फिर ए लेस होगा बी के। इसमें हमको 2 बात को ध्यान रखना होगा कि सेम एलिमेंट होना चाहिए और कंबाइन करेंगे दोनों को हम, जैसे में समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ देखते हैं, एफ ए जे है और एफ और जे दोनों में एफ जे एलिमेंट सेम है और इक्वल टू का साइन भी दिया हुआ। कंडीशन में क्या बोले थे कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए और सेम एलिमेंट होना चाहिए, दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू जे और एफ ग्रेटर देन, इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जे। अब नॉर्मल कंडीशन हो गया पहले वाला जो अभी हम लोग सीखे थे, अब हम लोग चेक कर लेंगे, एफ से जे की तरफ जाएंगे, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब एफ से हमको जे जाना है, एफ से जी गए, जी से एच गए और एच से आई गए और आई से जे भी चले गए, और बीच में हमको हर एक जगह पे इक्वल टू का साइन चाहिए, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू और यहाँ इक्वल टू, यानी मेरा ये सही हो गया और साथ साथ में सेम एलिमेंट है, तो ये आइदर और में चला गया, आइदर 1 और 2, यही इसका आंसर होगा। कंबाइन करने पर अगर हमको आंसर मिल गया तो आइदर और का केस ये बन गया, अगर आंसर हमको नहीं मिल रहा है तो आइदर और का ये केस नहीं है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं,
यू आर आर यू, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू इक्वल टू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन गया, यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर। हमको यू के से आर की तरफ जाना, चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ भी हम लोग को देख रहे हैं दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू से आर की तरफ, यू से आर की तरफ इधर से हम बढ़ते हैं, यू से हम के गए, के से जी गए, जी से ओ गए, ओ से वाई गए, ठीक है, और वाई से ए गए और ए से आर गए। परफेक्ट। फिर से एक बार देख लेते हैं, यू से के गए, के से जी, जी से ओ से वाई, फिर यहाँ देखेंगे वाई से ए से आर। हर जगह पे इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू और यहाँ भी इक्वल टू, यानी ये मेरा सही है। दोनों को कंबाइन करने के बाद अगर मेरा आंसर सही हो रहा है तो ये आइदर 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब एक दूसरा केस आता है, आइदर और केस 2 में, जब तीनों साइन दिया गया हो, जब तीनों साइन मेरा दिया गया हो, इसमें कंडीशन क्या है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए, ऑल थ्री साइन आर गिवन होना चाहिए, और ए और बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों सेटिफाई कर रहे हैं तो मेरा आइदर और केस में जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं, एल से आर जाना है, एल से आर, एल से एम, एम से एन, एन से ओ, ओ से पी, पी से तो हम यहाँ पे जा ही नहीं रहे क्यू पे, पी से हम क्यू पे जा ही नहीं पाएंगे, तो ये तो मेरा गलत हो गया। और आर से एल देखते हैं, आर से एल, आर से अगर हम इधर स्टार्ट ही कर रहे थे हमको रोक दिया तो ये भी गलत हो गया, यानी ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, यानी एल और आर में कोई रिलेशन नहीं है, और तीनों साइन दिया हुआ है और सेम एलिमेंट है, ये मेरा आइदर और का केस बन गया। फिर से एक बार समझते हैं, ट्राई करते हैं। एल से आर गए, गलत हो गया। आर से एल गए, आर से एल भी हम लोग नहीं गए, दोनों गलत, यानी इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आया, तीनों सिंबल दिया गया है और एलिमेंट भी सेम है, आइदर और का केस बन गया। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, वाई से भी जाना हमको, वाई से जेड, जेड से डब्लू, डब्लू से एक्स, यहाँ पे मेरा रुक गया, यहाँ पे मेरा रुक गया, हम एक से भी तो जा ही नहीं पाएंगे, ये मेरा गलत। और फिर भी से वाई, भी से वाई, भी से एक्स गए, यहाँ पे हम रुक गए, यहाँ से हम जा नहीं सकते हैं, ये हमको रोक दिया, ये भी गलत। तीनों सेम है, तीनों सेम हो गया, साइन आ गया, और दोनों एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट है, तो ये मेरा आइदर और का केस बन गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एच से आई हमको जाना है, एच से टी, टी से यू, यू से तो आई हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरा क्लोज हो गया, गलत। और यहाँ देखते हैं, एच से आई से एच जाना है, आई से यू, यू से टी हम जा ही नहीं पाएंगे, गलत, क्योंकि हमको यहाँ पे रोक दिया, ये भी गलत। तीनों सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, और एलिमेंट भी मेरा सेम है, आइदर और का केस बन गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना। अब यहाँ देखिए, ये CHSL Tier 2 में पूछा गया 2024 में ही। पी से भी हमको जाना है, पी से एल लीजिए, यहीं पे मेरा गलत मिल गया, ये मेरा गलत हो गया। एल से जी, कहाँ एल, एल से एम, एम से एन, एन से यू, यू से ही हम लोग भी नहीं बढ़ सकते, ये भी गलत हो गया, दोनों का दोनों ही क्या है, कंक्लूजन गलत, तो नाइडर में आ गया कंडीशन, ये दोनों में से दोनों गलत। नेक्स्ट, एम से पी, एम से पी हमको जाना है, एम, एम से, अब एम से हम डब्ल्यू ही नहीं जा पा रहे हैं, एम से डब्ल्यू नहीं जा पा रहे हैं, ये गलत, तो मेरा फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देख रहे हैं, क्यू से टी जाना है, क्यू से टी, क्यू से पी ही हम नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ भी मेरा गलत हो गया, ये तो मेरा सेकंड भी गलत, दोनों का दोनों ये गलत हो गया। नेक्स्ट, जेड से आर, जेड से वाई, देखिए यहीं पे गलत, फर्स्ट में ही गलत। देखिए CHSL Tier 2 का ये क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया, जेड से आर, जेड से आर हम फर्स्ट में ही गलत हुई, फर्स्ट मेरा रॉन्ग। जे और सी इक्वल होना चाहिए, हर एक जगह पे हमको इक्वल टू उसका साइन मिलना चाहिए, जे और सी के बीच में देखिए हर एक जगह पे इक्वल टू का साइन है ही नहीं, ग्रेटर आ गया, ग्रेटर आ गया, ग्रेटर आ गया, तो ये भी गलत। नेक्स्ट, ये भी CHSL Tier 2 का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, जी से एल, जी से एल, देखिए जी से एच ही हम नहीं जा पा रहे हैं, यहीं पे गलत हो गया, कितना इजी हो गया क्वेश्चन बनाना, फर्स्ट ही गलत। एच और क्यू इक्वल होना चाहिए, एच और क्यू, इसके बीच में कितना सारा सिंबल है, यहाँ भी सिंबल, यहाँ भी सिंबल, ये भी गलत हो गया, नाइदर में आ गया। नेक्स्ट, CGL का देखिए 2023 में पूछा गया मेंस का क्वेश्चन, एम से एस जाना हमको, एम से एस की तरफ, एम, एम से एस की तरफ, देखिए फर्स्ट में ही गलत, हम एफ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ये गलत हो गया मेरा। अब हम देखते हैं, एफ से एफ और एस बराबर होना चाहिए, एफ और एस के बीच में क्या इक्वल टू का सिर्फ साइन है, नहीं, इसमें दो और साइन है, ये भी गलत। आई से जे जाना है, आई से जे, आई से हम एम ही नहीं जा पा रहे हैं, ये भी गलत। डी से एम, डी से एम हम जा पा रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ भी जा रहे हैं, डी से एम जा रहे हैं, और एक में इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए, इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी फोर्थ मेरा सही, ओनली कंक्लूजन 4 मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, CHSL Tier 2 2023 का क्वेश्चन, एफ से जी की तरफ, एफ से जी, एफ से बी,
बी से हम देखिए आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बी से यहाँ पे हमको रोक दिया, गलत, फर्स्ट गलत हो गया मेरा। अब सेकंड देखते हैं, सी से जी की तरफ, सी से जी की तरफ जा रहे हैं हम, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, बीच में इक्वल टू का एक साइन नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी मेरा ये सही हो गया, ओनली 2। और ये क्वेश्चन देखते हैं, एन से एल, एन से एल हमको जाना है, एन, एन से पी, पी से जे, जे से ओ, ओ से एल चले गए, एक में मेरा इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए, यहीं पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी फर्स्ट मेरा सही हो गया। सेकंड का अगर हम बात करें, ओ और एम बराबर होना चाहिए, ओ और एम, इसके बीच में कितना सारा सिंबल आ गया, ऐसा ही गलत हो गया ये, तो ओनली 1 से। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे CGL टीयर 2 का 2 अटैच का क्वेश्चन, एफ और एच बराबर होना चाहिए, एफ और एच, एफ एच, यहाँ पे सिंबल है कि ग्रेटर का आ गया, तो ये गलत हो गया। हर जगह इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ भी इक्वल टू है, लेकिन यहाँ इक्वल टू है, लेकिन ग्रेटर भी है, तो गलत हो गया, हर जगह इक्वल टू ही होना चाहिए सिर्फ, ओनली। अब यहाँ देखिए, जी से जे से जी जाना है, जे से जी, जे, जी इधर है, हम यहाँ गए, एच जगह, एच से हम लोग जी भी जा सकते हैं, बीच में एक इक्वल टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये मेरा सही हो गया, ओनली 2 सही। नेक्स्ट, ए, बी से एफ की तरफ जाना है, बी से एफ की तरफ, बी से सी, सी से हम डी ही नहीं गए, गलत, फर्स्ट गलत हो गया। ए से सी की तरफ, ए से बी, बी से सी चले गए, एक जगह इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ पे इक्वल टू का साइन है कहीं पे, नहीं, नहीं, दोनों जगह इक्वल टू का साइन हो गया, तो ये भी मेरा गलत हो गया। देखिए ये CGL टीयर 2 का क्वेश्चन, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा समझने वाला था कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन देखना था, क्या इक्वल टू का साइन हर एक जगह पे, एक जगह पे नहीं है, तो यहाँ पे तो हर एक जगह पे, ये भी मेरा गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा, नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ देख रहे हैं, ए से जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ, ए से एफ, देखिए यहीं पे हम जाना बंद हो गए, तो ये मेरा गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड, एफ से जी की तरफ, एफ से ए से बी, बी से जी चले गए, इक्वल टू एक जगह नहीं होना चाहिए, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, लीजिए गलत हो गया, गलत हो गया मेरा, दोनों, दोनों में से दोनों गलत। फिर एक नेक्स्ट, एफ से आर की तरफ, एफ से क्यू, क्यू से वाई, नहीं जा पाएंगे हम, पहला गलत। आर से जेड की तरफ, ये सिंबल मतलब हर एक जगह पे इक्वल टू होना चाहिए, आर से जेड, आर से ई ही हम नहीं जा पा रहे, ये भी मेरा गलत हो गया, खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें,